हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, आज क्या पढ़ाना है मुझे? प्रश्नावली 2.5 का पहले के 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आपके कितने कराए थे? 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्या कराना है? पहले का मुझे चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कराना है। कुछ होमवर्क के लिए दिए थे मैं? नहीं दिए थे ना। चलिए सीधा करते हैं। अब देखो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3। देखो इन चीजों को देखो, सर्व समीका कौन सी सर्व समीका किस सवाल में लगेगी, इसका पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तरीका ये दोनों पद सेम है कि नहीं है? बदला क्या है दोनों कोष्टक में? चिन्ह। क्या ऐसा कोई समीकरण था या ऐसी कोई सर्व समीका थी जिसमें बीच में चिन्ह बदला? ये वाली थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में। क्या बना था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बना था। कंपेयर कराओ जरा, इससे और इससे कंपेयर कराओ तो एक्स की जगह पे क्या है? वाई स्क्वायर है। एक्स की जगह पे क्या है? वाई स्क्वायर है। और वाई की जगह पे क्या है? 3/2। कंपेयर कराया कि नहीं कराया? ठीक है। आंसर क्या निकल के आता है? एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो निकल के आता है। आप एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो वाई का होल स्क्वायर होगा। चिन्ह कौन सा आता है बीच में? माइनस का। y का होल स्क्वायर, y कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात का क्या होता है? मैंने बताया था आपको, 2 दूनी 4, y के पावर 4। 3 का वर्ग कितना होगा? माइनस लगाएंगे, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। आसान था क्वेश्चन, कठिन तो नहीं था। चलिए अब बात करते हैं इसमें 3 - 2x 3 + 2x। इसमें भी आपको कुछ चीज समझ में आ रही होगी। पद तो दोनों की सेम है, बदला क्या है? चिन्ह बदला है। तो कौन सा समीकरण लग जाएगी? यही। तो अब कंपेयर कराओ तो x की जगह पे क्या है हमारा? 3, y की जगह पे क्या है हमारा? 2x है कि नहीं है? क्या हो जाता है? x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर का मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x y का होल स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना होता है अक्षय? 9। 2x का होल स्क्वायर राशि 4x स्क्वायर, यही होगा। क्या बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? कोई डाउट? पक्का? इन 2 क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन बच्चों को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक से समझाए हैं। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बताते हैं दूसरे के। ये अच्छे क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 2.5 का दूसरा नंबर है ना, इसके अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं। चलो, तो हो गया आप लोगों का पहले का मैंने कौन सा करा दिया? चौथा करा दिया और 5वां करा दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। देखो इसमें जो प्रश्नावली 2.5 के है ना, दूसरे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक ही सर्व समीका लगेगी। कौन सर्व समीका लगेगी? सिर्फ एक ही। कौन सर्व समीका लगेगी? ये वाली अगर आपने पढ़ी हो तो x + a और x + b, जिसमें एक पद तो कॉमन रहता है और जो दूसरा पद है वो क्या होता है? अलग अलग रहता है। इसका जरा मुझे फुल फॉर्म बताओ, इसका क्या हो जाएगा? राशि बताओ जरा, इसका सॉल्यूशन क्या मैंने बताया था? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। हम बताएं? हाँ बोलो। वो लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, हाँ, और फिर लिखेंगे प्लस a + b x + a इंटू b। यही सर्व समीका बताए थे। ठीक है, सर्व समीका याद हो जानी चाहिए आपको। मैं बार बार लिखूंगा, आपको पता होगा, पता चल जाएगा। देखो अब बात करते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 103 × 107। अब इसमें ऊपर क्या कहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर इसने क्या कहा है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल गुणा नहीं करने। जैसे आपसे कहा जाए 2 और 4, तो आप क्या करते हो? 4 का टेबल 2 बार पढ़ लेते हो, 2 का टेबल 4 बार पढ़ लेते हो। ये है हमारा क्या? सीधा गुणा। आपको नॉर्मली सीधा गुणा नहीं करना है, तो फिर कैसे करना है? इसका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि इन क्वेश्चनों में सर्वसमीकाओं का प्रयोग करो, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो सर्वसमीका का पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? हमें सर्वसमीका का प्रयोग करके। अब सर्वसमीका का प्रयोग कैसे करें? तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। हमने आपसे क्या बताया? इस प्रकार के सवालों में इसी तरीके की सर्वसमीका लगेगी, मतलब यही सर्वसमीका लगेगी।
जिसमें एक पद तो कॉमन होगा, दूसरा पद अलग अलग होगा। अब एक बात बताओ मुझे, इस पहली बात तो ये खुद एक पद है, ये खुद एक पद है, और हमें सर्व संख्याओं के लिए दो पद चाहिए ही चाहिए। तो पहले इसको भी ऐसे दो पदों में तोड़ो और ऐसे दो पदों में इनको तोड़ो। अब दिमाग आपको ये लगाना है कि जो हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसमें से एक पद समान हो और एक पद अलग अलग हो। या आप सीधा कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में मुझे 10 के मल्टीपल में क्या तोड़ने होते हैं, सवाल को तोड़ना होता है। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 के गुणज क्या होते हैं, 10 गुणे 1 10, 10 गुणे 2 20, 10 गुणे 3 इसी तरीके के डॉट 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 करते हुए आपकी इसी प्रकार के मल्टीपल में हमें तोड़ने हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, इसके पास ऐसा कौन सा शब्द पड़ेगा जो 10 का मल्टीपल है, नियरेस्ट 100। वेरी गुड। तो क्या मैं 103 को ऐसे नहीं लिख सकता, 100 प्लस 3 लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 नहीं लिख सकते? बस हमें एक पद कॉमन मिल गया, वो जो 10 के मल्टीपल में है, और ए और बी अलग अलग मिल गए। कंपेयर करा लो, कंपेयर कराने में x बराबर क्या निकल के आएगा 100, ए बराबर क्या निकल के आएगा 3, बी बराबर क्या निकल के आएगा 7। यहां तक समझ में आए? अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, उस समीकरण में या उस सर्व समीकरण में केवल मान ही तो रखने हैं। सर्व संख्या क्या होती है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सर्व संख्या क्या कहलाती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही सर्व संख्या होती है। अब इसकी जगह ये आपको दिया गया है, कंपेयर करो, x की जगह 100 है तो x की जगह 100 हो जाएगा, a की जगह 3 और b की जगह 7। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मान ही तो रखना है, तो x का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस b है, a प्लस b मतलब 7 प्लस 3, और x का मतलब कितना 100, क्योंकि हमारा x 100 है। बात समझ में आई? प्लस a इंटू बी 7 इंटू 3। ठीक है, अब 10 का वर्ग कितना होगा जरा मुझे बताओ। 10 का हाँ 100 ही तो होगा, नहीं सॉरी 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000। देखो 2 में 2 जीरो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो कितने जीरो लगेंगे एक के बाद 4, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, ये 10,000 हो गए। ठीक है, 7 और 3 कितने होंगे 10, 10 और 10 इंटू 100 यही होगा, 7 3 का 21। अब 100 में 10 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 1000 प्लस 21। अब इनको आपको जोड़ना है, जोड़ा कैसे जाता है, देखो 10,000 आपको इधर लिखने हैं, फिर उसके नीचे 1000 हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, जब जोड़ में हम लिखते हैं जिसमें कम, जैसे इसमें ज्यादा अंक है, इसमें कम अंक है, फिर इसमें तो इधर से लिखा जाता है कि उधर से लिखा जाता है, ये बताओ मुझे। इस साइड से लिखा जाता है, कहां से, हमारे राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 3 जीरो लगाओ, 1 2 3 और इसके बाद 1, फिर इधर 1 और 2, तो 0 0 0 1 आएगा, 0 0 2 2 आएगा, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। तो कितना 103 गुणे 107 का अगर हम मल्टीपल इनडायरेक्टली कराएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 11021। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। क्या समझ में आ रहा है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझाते तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो इसको। चलिए आइए अब बात करते हैं दूसरे के दूसरे और दूसरे के तीसरे। मैंने एक ही स्लाइड में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हालांकि हमारे प्यारे बच्चों को, ऑफलाइन बच्चों को इसमें से कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं दो तरीके से इसका बताऊंगा, लेकिन जो पहला तरीका होगा वो सरल होगा, दूसरा तरीका होगा वो कठिन होगा। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपका सूत्र यही लगेगा, मैं इधर लिख देता हूं, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही होता है। अब देखो ये किसके मल्टीपल पे टूटेगा, आपको मैंने 10 का मल्टीपल बताया था, तो 9 के पास ऐसे 10 का मल्टीपल कौन होता है, एक तो आपका 100 होता है और एक 90 होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन काहे में है, सूत्र काहे में है, प्लस में है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम प्लस में ही तोड़े, माइनस में ना जाए, क्योंकि अगर मैं 100 लूंगा तो 95 को मुझे 100 माइनस 5 लिखना पड़ेगा, और 96 को लूंगा तो 100 माइनस 96 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, 100 माइनस 6 लेना पड़ेगा, 100 माइनस, तभी तो, अच्छा ये 4 आएगा, सॉरी
100 माइनस 4 तभी तो 96 आएगा। 100 माइनस 5 तभी। अगर मैं ऐसा ही 95 को 90 प्लस 5 लिखूं और इस 96 को 90 प्लस 6 लिखूं, तो अब हमारा देखो बीच में क्या है, सूत्र में प्लस है, हमारे लिए ये ज्यादा आसान रहेगा कंपेयर टू माइनस का। लेकिन मैं बताऊंगा दोनों से, आंसर दोनों से आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन पकड़ना आपको किसको है, 90। प्लस वाले को पकड़ना है। ठीक है, किसको पकड़ना है, प्लस वाले को। तो हम इसको क्या तोड़ेंगे, पहले 90 से करके बताते हैं। 90 प्लस के 5, इसको क्या करेंगे, 90 प्लस का 6। कंपेयर कराएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 90, क्योंकि 90 दोनों में कॉमन है और जो दोनों में कॉमन होता है वही तो x कहलाता है। a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 6। बात समझ में नहीं है, नहीं है? आ रही, आ रही। आप समझते, आप सूत्र में रखते हैं, सूत्र में रखो x स्क्वायर का मतलब 90 का होल स्क्वायर, प्लस लगाए a प्लस b मतलब 5 प्लस 6 इंटू x कितना है 90 प्लस इन दोनों का गुणा 5 गुणे 6। बात समझ में? 9 का वर्ग 90 का वर्ग कितना होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों का करने का तरीका, जैसे जिनके पीछे इकाई के अंक में 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो, इस प्रकार से समझना कैसे करते, जैसे इस 90 का ही करना है वर्ग, समझना। तो जो अंक दिया होता है उसका वर्ग कर दो, कितना होता है 81। और इस जीरो कितना अंक, कितने जीरो आने चाहिए, ऊपर कितना लगा हुआ है 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, बस काम खत्म। यहीं पे अगर 2 जीरो होता तो 9 का वर्ग करते 81। अब इन 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 जीरो को ऊपर 2 जीरो में वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 जीरो आएंगे कि नहीं, तो 4 जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा 900 का वर्ग। बात समझ में आ रही है आपको कि इकाई के अंक में, यदि इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में अगर जीरो है तो उनका वर्ग कैसे करते हैं, जो अंक दिया होता है उसका वर्ग कर देते हैं और जितने भी नंबर ऑफ शून्य होते हैं उसका वर्ग। जैसे इसमें 2 है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे। यहां पर अगर मैं 1 साफ कर देता हूं तो कितना है 1 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब वर्ग का कहने का मतलब ये है कि गुणा कर देते हैं हिसाब से, ठीक है, वर्ग नहीं कहेंगे। बात समझ में है? तो इस 9 जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 81 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 6 5 11 इंटू 90 6 5 30, तो 1800 और 90 का 11 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं। 9 का गुणा करा लो, जीरो को भूल जाओ, 9 एक कम 9 एक कम और जितने जीरो हो लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, प्लस 30। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे, 8100 09903, तो कितना हो जाएगा 0 9 3 12 9 1 10 1 11 8 1 9, तो आंसर कितना आ गया इनका 9120। ये था इसका पहला तरीका। क्या था, पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि 100 से कैसे तोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 95 इंटू 96। बात को गौर से समझना। अब इसको मैं 100 में तोड़ूं तो क्या 100 माइनस 5 नहीं लिख सकता बराबर 95, 100 माइनस 6, अच्छा हाँ 4, कितना हो जाएगा 96। बात समझ में? तो वही यहां पे करो, कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, कॉमन क्या है 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100, a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जानते हो क्या दिक्कत क्या होती है बच्चों को, माइनस का ध्यान देके चलना पड़ता है। यदि आपने माइनस को भूले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में माइनस का कोई भी ध्यान नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये वाली विधि ज्यादा सही है, लेकिन मैं बता इससे भी दे रहा हूं। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस लगाते हैं, प्लस लगाए a प्लस बी, a कितना है माइनस का 5, b कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स का मतलब कितना है हमारा 100। बात समझ में आई? फिर क्या करते हैं, प्लस a इंटू बी, a कितना है माइनस का 5 इंटू बी कितना है माइनस का 4। क्या यहां तक बात नहीं समझ में आई आपको? 100 का वर्ग कितना होगा, मैंने अभी बताया था 10,000। 1 और 2 का वर्ग करेंगे, मतलब ये 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, तो 4 जीरो लगा दो, लगा दिया। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 अंक है तो 2 जीरो है, 2 का गुणा 2 में करा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 जीरो लगा दिए। प्लस
समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, कितना हो जाएगा 9। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, क्योंकि इनके बीच में 0 है, तो इस तरीके से कर सकते हैं 5 4 9, माइनस का आ गया इंटू 100। बात समझ में आई आपको, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 5 चौको 20। क्या नहीं समझ में आया आपको? आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 हो जाएगा प्लस के 20। बात समझ में? अब समान संख्या वाली, समान चिन्ह वाले जोड़ो, ये समान चिन्ह है और ये समान, दोनों का पॉजिटिव है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10,020 10,020 हो जाएगा, 10,020 माइनस 90। अब इसको 900 घटा दो, तो 10,020 में कितना घटाना है मुझे 900, तो 0 में 0 गया 0, 2 में 0 गया 2। अब यहाँ पे 0 में तो 9 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, ये 10 है, 10 से कैरी लेंगे, ये 10 हुआ, 10 में लोगे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 9। तो देखो सेम आ रहा है आंसर आपका, कितना है 91 20। आंसर आपका दोनों से समान ही आएगा, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, ये माइनस का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? एग्जाम में कौन सा करेंगे? मेरे हिसाब से एग्जाम में आप ये वाला प्रेफर करिएगा, प्लस वाला जरूर करिएगा, माइनस वाले में दिमाग मत लगाइएगा। अगर आपने कहीं पे भी माइनस की गलती किया, आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो प्लस पे ज्यादा आप ध्यान देंगे। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ऊपर वाले से ये बताऊंगा मैं, नीचे वाले से नहीं बताऊंगा, ठीक है, झंझटी है। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 6। 90 प्लस 6। देखो अब यहीं पे गड़बड़ी हो गई, आपने इसको लिखा 90 प्लस 4, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 लिखा, तभी तो 104 आएगा। 90 प्लस, इसमें क्या कोई कॉमन आ रहा है? नहीं है। हमें तो यहाँ पे एक्स का पद कॉमन चाहिए, तो गलत हो गया, तोड़ो जरा सा। माइनस कर देंगे ना, 100 हाँ। माइनस 4 100 माइनस, 4। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, वो माइनस प्लस वाला। हाँ देखो ये दोनों चिन्ह अंक समान है, अब कौन सा लग जाएगा, ये वाला माइनस x प्लस a, ये x प्लस y था, कितना था x प्लस y, x माइनस y, क्या होता है सूत्र x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बहुत ही सरल हो गया क्वेश्चन। अभी x बराबर क्या है आपका 100, y बराबर क्या है 4, तो x स्क्वायर होता है ना, तो 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर 10,000 आता है, ये आपने बताया था मुझे, माइनस 16। अब 100 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 2 4 में 16 घटाओ, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 1 गए 8, यहाँ पे कितना बचा होगा 9, तो कितना आ जाएगा आपका 99 84। यही आपका। क्या कोई दिक्कत लग रही है इसमें राशि आपको कुछ पक्का? नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए तो नोट हो गया आपका वो। अब प्रश्नावली 2.5 का तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है। तीसरे में क्या कहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, मतलब इनके फैक्टर करने, क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है आपको, और उसका प्रयोग किसमें कर, मतलब इसका कैसे करना है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके करना है। तो सर्वसमीकरण मैंने कुछ आपको लिखा है, आप बात को समझो, इसको बिल्कुल ऐसी इतनी गंदी नजर से देखो कि इसके सब कुछ मतलब आपको अंगड़ खंगड़ आपको दिखने चाहिए। हमने इसको देखा तो हमें ये किसी का वर्ग नजर आया और ये किसी का वर्ग नजर आया। ये किसका वर्ग नजर आएगा, मैं 3y का होल स्क्वायर लिख दूं और प्लस का इसको y स्क्वायर लिख दूं, तो मुझे कुछ क्वेश्चन, कुछ एक सर्वसमीकरण का ध्यान आ रहा है, ये वाला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो मुझे ये दो पद नजर आ रहे हैं, चिन्ह भी प्लस के हैं, दोनों तरफ प्लस के हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब मैं इसको लिखूं 2, ये वाला सूत्र बना रहा हूं, 2 इंटू एक्स कितना है 3y इंटू y है। क्या इनको गुणा करने से ये प्राप्त हो रहा है, देखो जरा 3 दूनी 6 एक मिनट यहाँ पे x होगा, हो रहा है आ रहा है, मतलब हमारा काम बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का, तो इसको भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फैक्टर इसके कितने हो गए 3x प्लस वाई एक कोष्टक में, 3x प्लस वाई एक कोष्टक में। कुछ बात समझ में आई, पल्ले पड़ी आपकी कि नहीं पड़ी, पक्का?
हमें इन दोनों को देखना है और जो सूत्र हमारे दिमाग में है इन दोनों को देखने के बाद उसको बना के देखना है। अगर ये सॉल्व करने से बीच वाला मिल रहा तो कंफर्म हमारा सूत्री वाला लग जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो फिर हम कोई और दूसरा देखेंगे। चलिए जैसे इसकी बात करते हैं, ये 1 का वर्ग है, ये 2y का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का ये 1 का होल स्क्वायर है, और यहां पे देखो माइनस लगा हुआ है। यहां पर कुछ आपको समझ में आ रहा है कौन सा लगेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पे माइनस था इसीलिए मैंने माइनस वाला चुना, वहां पे प्लस था तो मैंने प्लस वाला चुना था। ये क्या होता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो जरा सा बीच वाला बना के देखो, बीच वाले में क्या आता है, 2 आता है, गुणे x आता है मतलब 2, y आता है इंटू 1 आता है, 2 दूनी 4 मतलब लग जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना है, 2y चिन्ह कौन सा आता है माइनस का, 1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। क्या कुछ समझ में आया आपको, राशि नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सर्व समीकरणों को दिमाग में रखना है और इसका पहला पद और तीसरा पद इनको दिमाग में रखना है। इनको सॉल्व करने से मुझे एक सर्व समीकरण मिलेगी ही मिलेगी कंफर्म है, और उसी सर्व समीकरण को खोजना है दिमाग में, ठीक है। जैसे इसको बात करते हैं, अब इसमें देखना, ध्यान से देखना, इसमें दोनों पद स्क्वायर के हैं। क्या कोई एक ऐसी सर्व समीकरण है जिसमें दोनों पद स्क्वायर के होते हैं, दिमाग में लाओ जरा सा, कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ x प्लस वाई एक कोष्टक में, x माइनस वाई एक कोष्टक में, तो आपने तो ढूंढ लिया। बस ये x का वर्ग स्क्वायर है और ये y अपॉन 10 का होल स्क्वायर है, तो होता क्या है x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई अपॉन 10, ये एक कोष्टक में रहेगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई अपॉन 10 ये दूसरे कोष्टक में रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कहां से है, 10 ये 100 का वर्ग नहीं होता, 10 ये अभी तक केवल y के वर्ग में लगा था। जब मैं 10 को 100 को भी अंदर ले लूंगा तो 10 का लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बात समझ में आई आपको राशि, नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है, आपको जो भी फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 की चौथे नंबर क्वेश्चन की, जिसमें से पहला और तीसरा मैंने लिखा है, दूसरा आपको होमवर्क में करके लाना है। मैं 2 क्वेश्चन इसमें से होमवर्क के लिए दूंगा, 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन तो मुझे ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन। अब इसमें से आपको देख के आंख मूंद के ही पता लग गया होगा कि मैंने एक प्रकार का क्वेश्चन बताया जिसमें 3 पद थे और ऊपर स्क्वायर था। कौन सी सर्वसम क्या लगेगी, सी का होल स्क्वायर, बस पकड़ लिए आप। मैं यहां नीचे लिखे दे रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, यही था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड था ना, ये भी सही है, जो भी मानना है आपको, x प्लस जो दिया है वही x प्लस वाई प्लस जेड। जरा सा समीकरण का बताओ, जरा सा मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ अक्षय, इसका मतलब सूत्र क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx, यही होती है आपकी। आपको यहीं से अप्लाई करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो जरा सा, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे स्वयं x है, y की जगह पे क्या है 2y है, और z की जगह पे क्या है 4z है। बस आपको यहाँ पे मान रखते चले जाना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके पास होगा। एक्स स्क्वायर का मतलब x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब 2y का होल स्क्वायर, प्लस z का मतलब z स्क्वायर का मतलब 4z का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में, प्लस 2xy होता है, तो 2 कितना है, 2 तो आपका सूत्र में 2 इंटू एक्स कितना है, x ही है 2x, y कितनी है 2y है, प्लस 2yz, तो इंटू 2y इंटू 4z, प्लस फिर क्या आएगा 2 इंटू 4z इंटू x, यही होता है। अब इसको सॉल्व करना है, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, प्लस 4 चौको 16z स्क्वायर। बात समझ में आई, 2 दूनी 4 और xy तो 4xy हो जाएगा, ठीक है। मार्कर में स्याही खत्म हो गई। फिर इधर देखो जरा सा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 प्लस के 16yz प्लस 4 दूनी 8zx, यही आपका आंसर है, बस और कुछ नहीं।
बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आपको गुणा और जब करना है तो ये दिमाग में रखना है कि गुणा सही से करें, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यहां पर x की जगह पे क्या है, माइनस का 2x है, y की जगह पे क्या है 3y है, z की जगह पे क्या है 2z है। कुछ नहीं करना है, इधर इसी तरीके से मान रखा है जैसे हमने इधर रखा है। तो क्या है एक्स स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में? फिर प्लस एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स कितना है, माइनस का 2x है, इंटू वाई कितनी है 3y है, प्लस इस माइनस का विशेष ध्यान देना, इस माइनस का विशेष ध्यान देना, ये चिन्ह बदलेगा, ठीक है, प्लस 2y 3y इंटू z 2z प्लस फिर क्या होता है 2 इंटू 2z इंटू 2x। बात समझ में आई? समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं करना। अब माइनस का वर्ग करोगे तो संख्या काय में आती है, प्लस में। 2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4z स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? फिर कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 3 12 x y, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस के 12 y z प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x z। यही आपका आंसर। समझ में आया? पक्का? तो अब मैं आपको SW के लिए आज दे रहा हूं और ये क्लास को यहीं पे क्या कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन दूसरा और चौथा करके लाना है, जो मैं कल बताऊंगा, दूसरा और चौथा, ये SW में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आज जो भी क्वेश्चन आपको समझाए अच्छे से समझाए, बेसिक काफी ध्यान दिया है मैंने बेसिक को बताने में, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद जो भी बात करेंगे वो अगली वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास से आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कोई क्लास कैसी लगी। बाकी बात करते हैं कल। नोट्स जरूर बनाते रहिए और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय मंगलमय हो।